दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल में अगला विधि हम देख रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दो इक्वेशन हम लिए हैं। और विलोपन विधि का मतलब क्या है कि किसी भी एक चर राशि, चूँकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, x और y दो चर राशियाँ यहाँ पे, तो इसमें से किसी भी एक चर राशि को हम विलोपित कर देंगे, अर्थात यहाँ से उसको हटा देंगे। किसी एक चर राशि को यहाँ से विलोपित करने के लिए उसमें कुछ जरूरी बातें हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला नंबर पे है किसी एक चर राशि का गुणांक समान करना। जब भी हम विलोपन विधि हल करते हैं तो दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि मान जाए मैं x को यहाँ से विलोपित करना चाहता हूँ या फिर y को विलोपित करना चाहता हूँ, तो देखूंगा कि दोनों समीकरणों में x और x का गुणांक या फिर y और y का गुणांक समान है कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए मैं x को यहाँ से विलोपित करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। तो मैं दोनों समीकरणों में x के गुणांक को पहले समान करूँगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में मैं 3 का गुणा कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये 3x है, यहाँ पर भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 हमारा हो जाएगा 3 गुणित x माइनस वाई इक्वल टू -1, अर्थात 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण 1 था, अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया है। और देखिए समीकरण 2 और 3 को देखिए, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो अब यहाँ पे जो पहला समीकरण था वो समीकरण नंबर 3 बन चुका है। तो अब समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिख लेता हूँ। यह है आपका 3x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 12। अब पहला स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है कि किसी एक चर राशि के गुणांक हम समान कर लेंगे, हमने यहाँ पर x का गुणांक को समान किया हुआ है। अगला जो स्टेप है, समान गुणांक वाले चर राशि का चिन्ह समान है तो घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पर भी 3x धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे, एक समीकरण को दूसरे में घटा देंगे। और तीसरा स्टेप है इसका कि चिन्ह असमान है तो जोड़ देंगे। मान जाइए अलग अलग चिन्ह वाले होते हैं, जिस चर राशि को मैं विलोपित करना चाह रहा हूँ, जिस चर राशि को मैं विलोपित करना चाह रहा हूँ वो अलग अलग चिन्ह वाले होते तो मैं इसको जोड़ देता। तो चलिए मैं यहाँ पे घटा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो घटाने पे ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए 3x प्लस माइनस दोनों कट गया और हमारे पास है -3y प्लस 2y। तो -3 में +2 में घटा दूंगा तो हमारे पास बच जाएगा -y, और यहाँ पे -3 और -12, चूँकि दोनों जब समान चिन्ह है इसलिए जुड़ के हो जाएगा -15। दोनों तरफ ऋण ऋण है, कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15। इस प्रकार y का मान हमको सीधा प्राप्त होता है 15। इस प्रकार y का जो मान 15 मिला हुआ है, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो x माइनस y का मान मिला है 15, यहाँ पे हम रख देंगे 15 बराबर ऋण 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इस ऋण 15 को इधर दाएं तरफ पक्षांतर करने पे ऋण है तो धन 15 हो जाएगा, और x बराबर मिल जाएगा हमको 14। तो इस प्रकार विलोपन विधि से x और y का दो मान अलग अलग मान प्राप्त होता है। विलोपन विधि में एक और एग्जांपल देखते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए हमने नोट्स में पहला नंबर में देखा था कि जिस भी चर राशि को हम विलोपित करना चाह रहे हैं उसके गुणांक पहले समान होना चाहिए। तो चलिए इस उदाहरण में x को विलोपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5 है, तो इनको हमको समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण के गुणांक को दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण के गुणांक को पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
यहीं पे मैं इसको शॉर्टकट कर दे रहा हूँ कि दूसरे समीकरण का गुणांक कितना है, x को मैं विलोपित करने जा रहा हूँ, इसका गुणांक है 5, तो इसका गुणा मैं पहले समीकरण में कर दूंगा और दूसरे समीकरण में पहले समीकरण में जो x का गुणांक था 3, इसको गुणा कर दे रहे हैं, अर्थात गुणांकों का अदला बदली करके गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो समीकरण जो पहला और दूसरा है वो हमारा क्या बनने जा रहा है, देखिए यहाँ से जब 5 के गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x धन 5 पच्चे 25y इक्वल टू 12 पंचे 60। अगला जो समीकरण है वो बनने जा रहा है 3 पंचे 15x धन 3 तिया 9y इक्वल टू 4 तिया 12। तो इस प्रकार दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में गुणा कर दिए। तो देखिए यहाँ पर x के दोनों गुणांक जो है समान हो जाते हैं और पहला नंबर हम यही चाहते थे कि जिस भी चर राशि को हम विलोपित करने जा रहे हैं उसके गुणांक समान हो। तो ये दोनों समीकरण में x का गुणांक समान हो गया है। अब दूसरा नंबर था कि जिस भी चर राशि को विलोपित कर रहे हैं यदि वो दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो घटा देंगे। तो देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, हम इसको घटा देंगे। तो अब ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया और ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। तो हम चूंकि यहाँ पे घटाने की बात कर रहे हैं तो घटाने के तरीका को थोड़ा सा इसमें बदल दे रहा हूँ। तो पहले समीकरण 15x धन 25y, बाएं को बाएं से और दाएं को दाएं से घटा दे रहा हूँ। तो बाएं में बाएं से इसको घटाएंगे तो ऋण 15x धन 9y इक्वल टू राइट साइड में 60 माइनस 12। लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे और राइट को राइट से घटाएंगे। घटाने के बाद हमेशा ब्रैकेट में रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 15x धन 25y, जब माइनस का गुणा होगा तो वह चिन्ह परिवर्तित कर देगा ब्रैकेट ओपन करने पे। तो ये धन है तो ऋण 15x और ये धन है तो पुनः ऋण 9y इक्वल टू 60 में हम 12 घटाएंगे तो बचेगा 48। अब देखिए ये 15x और ये 15x दोनों कैंसिल हो जाएगा और अगर चिन्ह है। अब 25y में 9y घटा देंगे तो ये बच जाएगा 16y इक्वल टू 48। तो y बराबर हो जाएगा 48 बटे 16। तो y बराबर हो जाएगा 16 के पहाड़ा में 16 तिया 48, 3 बार में 48 मिलेगा। तो इस प्रकार y का मान हमको 3 प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समीकरण नंबर पहला था या दूसरा, किसी में भी हम y के इस मान को रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए पहले में समीकरण नंबर 1 में y बराबर 3 रखने पर तो हम मान रख देंगे। तो ये 3x प्लस 5 इंटू, यहाँ पे देखिए y का मान हम रखने जा रहे हैं 3, तो 5 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 12। किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे, x का मान मिल जाएगा। तो 3x प्लस 5 तिया 15 बराबर 12। तो 3x बराबर 12, 15 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 15 और 3x बराबर हो जाएगा ये ऋण 3। बड़े राशि के सामने माइनस है इसलिए -3। तो x बराबर ऋण 3 बटे 3 अर्थात 3 एकम 3। तो ये x का मान हमको यहाँ पे मिल जाता है ऋण 1 और ये y का मान हमको मिल जाता है 3।